हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसेज नंबर 10 के बारे में। इस पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस पैसेज के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया लग पाएगा कि पैसेज के ऊपर बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पैसेज नंबर 10 के अंदर क्या दिया हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को भी उसके साथ साथ हम समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर इसकी फर्स्ट लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर। राइट, अगली सुबह तारो पिछले दिन की सुबह से भी जल्दी काम के लिए चल पड़ा, और न सिर्फ वो काम के लिए चल पड़ा बल्कि he carried with him a largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. Right? और उसका इरादा, क्योंकि उसने अपने साथ अपने घर का सबसे बड़ा घड़ा लिया, क्योंकि उसका इरादा सबसे पहले झरने पर जाने का था। वो अपने साथ he carried with him a largest pitcher he owned, जो उसके घर में जो घड़ा था, जो उसने रखा था, उसका इंटेंशन ये था, वो उसका जो इरादा था, इंटेंट यानी कि इरादा, फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो द वाटरफॉल, सबसे पहले वाटरफॉल के पास जाने का था, झरने के पास जाने का था। बट यहाँ पे देखिए एक मीनिंग है इंटेंडेड। इंटेंडेड का मतलब होता है पर्पस, जो डिजाइन होता है, जो हमारे अंदर से होता है, जो इरादा होता है। राइट, जैसे मेरा इरादा है इस पैसेज को एक्सप्लेन करना अच्छी तरीके से, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो ये मेरा इंटेंशन है। राइट, कहते हैं ना, उसी को कहते हैं इंटेंट। राइट, और यहाँ पे अगर हम ये वाली लाइन को पढ़ने की कोशिश करें कि व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर, they were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sack. Right? अब हुआ क्या कि जब वो वहां पहुंचा तो अपने सभी पड़ोसियों को वहां देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ कि उनके पास बड़े घड़े, जार, बाल्टी, जिसमें भी वो भर सके उस जादुई साकी को, उस सेक को, उस शराब को, अब वट एवर जो भी कहना चाहें, उसको भरकर ले जा सकते थे, वो लेकर आए हुए थे। राइट, When he reached it, he found the great surprise. जितने भी उसके पड़ोसी थे सब वहां थे। They were carrying pitchers, उनके पास pitchers थे, jars थे, buckets थे, वो सारी चीजें थी जिसमें वो होल्ड कर सकते हैं उस मैजिक सैक को। राइट, उस मैजिक आप कह सकते हो पेय पदार्थ को, उस आप कह सकते हो कि जो जापानी शराब थी उसको। राइट, उसको आप कह सकते हो कि वो भरने के लिए वो सारी चीजें ले आए थे। और रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना, टू गेट, और राइट, गेट एज फॉर इन मूविंग। राइट, रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना। और देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, "Water? Nothing but water." Other also tried, but there was no sake, only cold water. Right? अब हुआ क्या कि जैसे ही वो सारी चीजें लेकर के आए थे, फिर उन्हीं में से एक जो विलेजर था वो झुका और पानी पीने के लिए अपना मुंह झरने के नीचे किया। उसने उस चीज को बार बार पिया, बार बार टेस्ट किया, फिर गुस्से में चिल्लाया, पानी के अलावा कुछ नहीं। दूसरे ने भी कोशिश की, लेकिन वहां कोई भी सेक नहीं था, सिर्फ ठंडा पानी था, ओनली कोल्ड वाटर, केवल और केवल ठंडा पानी था वहां पे। अब इन सारी चीजों को अगर हम समझें, लेकिन उससे पहले ये जो नेल्ड, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। घुटनों के बल, अपने नीज के बल डाउन होना, तो एक विलेजर ने वही किया, वो झुका घुटनों के बल और पानी पीने के लिए अपना मुंह झरने के नीचे किया। हेल्ड हिज माउथ टू अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। राइट, ही ड्रैंक एंड अगेन, वो बार बार उस चीज को पिया। राइट, और जैसे पिया ही साउंडेड एंग्री, वो गुस्से में चिल्ला दिया उसने। गुस्से में क्या चिल्लाया, और बार बार पिया और गुस्से में चिल्लाया, पानी के अलावा कुछ भी नहीं, वाटर, नथिंग बट वाटर, ये केवल पानी है, केवल पानी है। और दूसरे लोगों ने भी ट्राई किया, वहां पे कोई भी सेक उन्हें नहीं मिला, केवल और केवल ठंडा पानी मिला उन्हें। राइट, तो अब इन सारी चीजों को अगर आप समझने की कोशिश करें और एक साथ इस कंप्लीट पैसेज को हम समझने की कोशिश करें, समराइज करने की कोशिश करें, तो आप कह सकते हो कि अगली सुबह
तारो पिछले दिन की सुबह से जल्दी काम के लिए चल पड़ा और अपने साथ सबसे बड़ा घड़ा लिया जो उसके पास था, क्योंकि उसका इरादा सबसे पहले झरने पर जाने का था। जब वो वहां पहुंचा तो अपने पड़ोसियों को देख करके सरप्राइज हो गया, राइट, क्योंकि उसके सभी पड़ोसी वहीं थे और उनके पास बड़े बड़े घड़े, जार, बाल्टी, जिसमें भी वे उस जादुई पेय पदार्थ को भर के ले जा सकते थे, वो सारी चीजें लेकर आए हुए थे। फिर उन्हीं में से एक जो विलेजर था वो घुटनों के बल झुका और अपना मुंह उस वाटरफॉल, जहां से वो वाटरफॉल था, उस मुंह अपना उसके नीचे किया और पिया उसने। ड्रिंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार पिया, लेकिन उसी केवल और केवल पानी का टेस्ट आया, राइट। वो बार बार पिया और गुस्से में चिल्लाया उसने, पानी पानी के अलावा कुछ भी नहीं। और जो बाकी लोग थे उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन वहां कोई भी वो सेक नहीं था, सिर्फ ठंडा पानी था, राइट। और इसकी कंप्लीट मीनिंग को भी मैंने आपको समझा दिया। अब इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस पैसेज के ऊपर बेस्ड, राइट। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट डिड तारो कैरी विथ दैट डे? अगली सुबह जब तारो गया तो अपने साथ क्या लेकर गया था? एक बड़ा घड़ा जो उसके पास था, राइट। तो आप कह सकते हो तारो कैरीड अ लार्जेस्ट पिक्चर, जो उसके पास था, जो उसके घर में जो उसके पास बड़ा था वही चीज ले गया था वो। और सेकंड क्वेश्चन के बारे में अगर मैं पूछूं, व्हाट डिड ही सी नियर द वाटरफॉल? उसने वाटरफॉल के पास क्या देखा, उस झरने के पास क्या देखा? उसने यही देखा कि यार जो उसके पड़ोसी हैं वो सभी के सभी यहाँ आए हुए हैं, वो सरप्राइज हो गया उस चीज को देख करके। तो आप इसका आंसर कर सकते हो, हिज नेबर्स देयर नियर द वाटरफॉल, उसके जितने भी पड़ोसी थे सब वहां थे, राइट। सो आई होप कि ये जो पैसेज है इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, समझा होगा, इसकी मीनिंग को समझा होगा, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझा होगा, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी समझा होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, राइट। सो आई होप की चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।